अस्सलाम वालेकुम। वाइस न्यूज़ के साथ मैं हूं फरहान अकबर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और आपको बताएं कि जड़ावाला में खून सफ़ेद हो गया। बेटों ने मां के साथ मिलकर अपने ही बाप को मौत के घाट उतार दिया और लाश को शहर के अंदर दफना दिया, जबकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 माह बाद लाश को घर के शहर से बरामद कर लिया। इस पर मजीद जानते हैं जड़ावाला से अपने नुमाइंदा मियाँ आबिद हुसैन से। जी मियाँ आबिद, आगाह कीजिएगा। हाँ जी, बिल्कुल ये अफसोसनाक वाक़या जड़ावाला शहर में पेश आया है। जड़ावाला शहर में 240 मोड़ पर चंद दिन पहले बीवी ने अपने ही बच्चों के साथ मिलकर अपने ही शोहर को मौत के घाट उतार दिया था। बड़े अफसोस की बात है कि बेटों ने जब अपनी वालदा के साथ मिलकर अपने ही बाप को मौत के घाट उतारा था, इस कमरे के अंदर उसको दफना दिया था। 2 माह गुजरने के बाद जब घर वालों ने बार बार इसरार करने पर पूछा कि आपके वालिद कहाँ पर है, तो उन्होंने बड़े हौसले से, बड़ी तसल्ली से अपने घर वालों को बताया कि हमने अब्बू जी को कत्ल करने के बाद उस कमरे के अंदर दफना दिए थे जहाँ पर हम रहते थे। बड़े अफसोस की बात है कि बेटों ने और आप उनके वालदा ने ऐसा क्या उनके साथ मामला चल रहा था, उसको क्यों कत्ल करने के बाद इस कमरे के अंदर दफना दिया था। जब उसके घर वालों ने पुलिस को इतला दी कि हमारे घर वाले ये हमें कह रहे हैं कि हमारे बच्चों को इस तरह कत्ल कर दिया, तो उन्होंने फ़ौरन, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस कमरे के अंदर से 2 माह पहले कत्ल होने वाले शख्स की लाश को बरामद किया और 5 मुलजमान को फ़ौरन गिरफ्तार कर लिया था। जी हाफिज़, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि अपनी रिवाज के मुताबिक हर साल की तरह चिन्योट में हज़रत सफ़ी अल वहाब के उर्स की तकरीब का सिलसिला जारी है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से मुरीदान की आमद का सिलसिला भी जारी है, जबकि मेले में मुख्तलिफ सर्कस और झूले भी सज गए। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं चिन्योट से हमारे नुमाइंदा कैसर वैस। जी कैसर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं अक्सर मौजूद हूँ चनियोट हज़रत अब्दुल वहाब सर के सरवर दरबार के ऊपर, जहाँ पर जो है अपनी रवायात के मुताबिक हर साल जो है यहाँ पे मेले का इनेकाद किया जाता है, जबकि 3 रोज़ा मेला जो है जारी रहता है, जिसके ऊपर जो है पाकिस्तान और दीगर मुल्कों से जो है लोग यहाँ मुरीदैन जो है यहाँ पे ज़ियारत करने आते हैं और अपनी मनते मुरादें माने आते हैं। तो हमारे साथ गद्दी नशीन नवाब शाह मौजूद है, जानते किस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी आप क्या कहेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरकार अपने वक्त के एक कामिल फ़कीर थे और आपकी मुरीदी का सिलसिला तकरीबन पूरे पाकिस्तान में ही है। सदात गैर सदात आपके मुरीदैन में शामिल थे और एक हुसैनी फ़कीर थे आप। और ये 81वां मेला है आपका। मुहर्रम अल हराम की वजह से हमने मेला की डेट चेंज की है, लेकिन फिर भी माशाल्लाह एक पुररौनक मेला लगा हुआ है और आपके मुरीदैन का सिलसिला आमद शुरू है। अपने अक़ीदत का इज़हार कर रहे हैं, चादरें चढ़ा रहे हैं और लंगर तो हम का वसी निज़ाम है। तो सिक्योरिटी के भी माशाल्लाह बेहतरीन निज़ाम है। हम इस हवाले से DPO और DCO का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने एक अच्छा तरीका मैनेजमेंट किया है। जी बिल्कुल, गद्दी नशीन नवाब शाह का कहना है कि अपनी रवायात के मुताबिक हर साल की तरह यहाँ पे जो है मेले का इनेकाद किया जाता है, जबकि मेला 3 रोज़ा जारी रहता है। यहाँ पे मुख्तलिफ जो है झूले, यहाँ पे लकी रानी और मौत के कुआं वगैरह लगाए जाते हैं, जबकि मुल्क भर से जो मुरीदीन हैं यहाँ पे जो शिरकत करते हैं और अपनी मनते मुरादें यहाँ पे जो है वो पूरी करवाते हैं। जबकि साथ साथ जो यहाँ पे फैमिलियाँ जो है इंजॉय करने के लिए जो यहाँ आती है और मेले का जो है यहाँ पे इंजॉय करते हैं, बच्चे, ख़वातीन, मर्द वगैरह यहाँ पे जो है 3 रोज़ के लिए यहाँ इंजॉय करते हैं। जबकि मेला हर साल की तरह जो है यहाँ पे लगाया जाता है। और अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो यहाँ इंतजामिया के जाने से बेहतर सिक्योरिटी के इंतजाम भी किए गए हैं। जी रौदकही के मुमकिन सैलाब के पेश नज़र वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा की हिदायत पर पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट डायरेक्टर इरफान काचिया का अपनी टीम और असिस्टेंट कमिश्नर जामपुर डॉक्टर जुल्करनैन के हमरा जामपुर के मुख्तलिफ जगह पर विजिट। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट डायरेक्टर इरफान काचिया का असिस्टेंट कमिश्नर जामपुर और काजी हमाद सैफ के हमरा जामपुर तातिल कैनाल, कच्ची कैनाल और मोसन जल्लू पुल का दौरा। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर डॉक्टर मंसूर अहमद की रिलीफ कैंप में अमला शहर में अर्बन फ्लडिंग सूरत हाल से निपटने के लिए ज़रूरी मशीनरी तैयार रखने की हिदायत। किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल पर मुतल्लिका इदारों की जानिब से फिलफौर रिस्पॉन्स दिया जाएगा। PTFA की जानिब से गुज़श्ता साल की निस्बत 30% ज़ायद बारिशों की पेशगोई की गई है। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली साहू की खसूसी इजाज़त पर काटन जोन में किसान सहूलत सेंटर कायम कर दिए गए हैं। काश्तकार मेयारी ज़रई ज़हरीन और स्प्रे मशीनों और नोज़ल्स रियायती नरखों पर खरीद सकेंगे। लियास रज़ा कराची ने किसान सहूलत सेंटर पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि जामपुर समेत DG खान नवीन में 13 किसान सहूलत सेंटर्स कायम कर दिए गए हैं। किसान सहूलियत सेंटर तहसील की सतह पर भी कायम कर दिए गए हैं। काश्तकार हुकूमत पंजाब के इनकलाबी इक़दाम से भरपूर फ़ायदा उठाएँ। काश्तकार लागत काश्त में कमी के साथ साथ आला मेयार की ज़हरें तरजीहान इन सहूलतों सेंटर से खरीदें। किसान सहूलत सेंटर्स पर काश्तकारों की रहनुमाई के लिए मुशावरती काउंटर्स भी कायम कर दिए गए हैं। टेक्निकल अमला काश्तकारों को ज़रूर रिसा कीड़ों की पेस्ट स्काउटिंग के तरीकों और इनके तदारुक के बारे में
मशवरे देगा। काश्तकार ज़रूरी ज़हनी खरीदते वक्त असल रसीद हासिल करने के साथ सहूलत सेंटर के स्टॉल्स की डीलर्स काश्तकारों को महकमा ज़राअत की एडवाइजरी स्लिप के मुताबिक ज़रूरी ज़हनी फराहम करेंगे। काश्तकारों को ज़रूरी ज़हनों के महलूल बनाने और स्प्रे करने के तरीक़ों के बारे में भी रहनुमाई फराहम की जाएगी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब के अहकामात की रोशनी में SHO थाना ढींचड़ा शाहनवाज खान नतकानी का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है और मंशियात फरोशों ने मस्जिद में तौबा कर ली है। तौसा शरीफ ढींचड़ा वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब के अहकामात की रोशनी में SHO थाना ढींचड़ा शाहनवाज खान नतकानी का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। कोर्ट के सरानी के एक मंशियात फरोश ने मस्जिद में जाकर तौबा कर ली और कहा कि मैं आइंदा मंशियात का धंधा नहीं करूँगा। SHO शाहनवाज का नतकानी का कहना था कि मंशियात फरोश अपना किबला दुरुस्त कर लें, नहीं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गल्लू कौम का शहजादा तहसील अलीपुर का फखर मलिक हसन रजा कल्लू साहब को बेहतरीन कारकर्दगी पर प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह साहब की तरफ से एजाज़िया देने का ऐलान कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक तारीख के मकबूल तरीन प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर मलिक हसन रजा कल्लू डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को आनारियम देने का ऐलान कर दिया गया है। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब मोहतरम सैयद फरहाद अली शाह साहब ने पूरे पंजाब के हर ज़िला और हर तहसील में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तमाम पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को हैंडसम एजाज़िया देने का ऐलान किया है, जो उनको मौसूल हो चुका है। प्रोसिक्यूटर्स ने इस मौके पर प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह साहब का शुक्रिया अदा किया है। ये खबर सुनते ही गल्लू कौम में खुशी की लहर दौड़ गई। बिजली के भारी बिलों और कहर लाने की लोड शेडिंग ने अवाम की चीखें निकलवा दी है। लोड शेडिंग से कारोबार भी मुतासर होने लगा। मज़ीद जानते हैं आरिफ वाले से हमारे नुमाइंदा हाजी उमैर हसन की रिपोर्ट। एक तरफ तो बिजली के बिलों में टैक्सों की भरामार, दूसरी जानब गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की ज़िंदगी अजीरन कर दी। बिजली की खपत पूरी करने में हुकूमत बुरी तरह नाकाम, शहरी बिलबिला उठे। शहरियों का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना है, महंगी हो गई है और बिजली के बिल इतने इतने बड़े आ रहे हैं कि इंसान की सोच ख़त्म हो जाती है। सिंध वालों ने वादा किया था कि 300 तक देंगे और पंजाब वालों ने वादा किया था कि 200 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे। तो खुदारा हुकूमत होश के नाखन ले और गरीब को अब ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दें। अब आम क्या करें, अपना पेट पालें या बिजली के बिल अदा करें। भाजी बिजली के बिल इन्ने महंगे हो चुके ने, कोई समझ नहीं आती कित्थे जमा कराइए, की करिए, किवें कमाइए। अगों हालात उन्ने खराब ने, एक लोड शेडिंग इन्नी है, कोई समझ नहीं आ रही। छोटे छोटे बच्चे ने, किहड़े पासे जाइए, ना कोई निज़ाम सीधा हो रहा, ना कोई सिस्टम सीधा हो रहा। इन्हां नूं हुकूमत नूं चाहीदा है कोई रिलीफ देण, गौरमेंट नूं चाहीदा है कि आवाम ते कोई गरीबां ते कोई थोड़ा बहुता इन्हां नूं चाहीदा कि तरस खान, रहम खान। मज़ीद शहरियों का कहना था, एक तरफ तो बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि लोग बिल अदा करने के लिए घरों का सामान बेचने पर मजबूर हो गए हैं, दूसरी जानब गैर एलानिया लोड शेडिंग का दुरानिया बढ़ता जा रहा है। सारा दिन और रात को लोड शेडिंग की आंख मचोली जारी रहती है, कारोबार मुतासर हो रहे हैं। रात को बिजली ना होने की वजह से बच्चे सुकून से सो नहीं पाते, बिजली ना होने की वजह से पानी की किल्लत का भी सामना करना पड़ता है। शेरावाली सरकार को चाहिए कि बिजली के बिलों में रिलीफ दिया जाए और लोड शेडिंग का खात्मा किया जाए। कैमरा टीम के साथ हाजी उमैर हसन, वॉइस न्यूज़, आरिफ वाला। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़े और आपको बताएं कि जैकबाबाद में पुलिस भी गैर महफूज थाना सदर की हदूद जमाली पुलिस पिक्ट पर नामालूम मुलजिमान का हमला। जमाली पुलिस पिक्ट पर मुलजिमान की फायरिंग से पुलिस एहलकार शाहनवाज कखरानी सख्त जख्मी हो गया, जिसको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान पुलिस एहलकार से सरकारी असलहा छीन कर फरार हो गए। वाक़े के बाद पुलिस की भारी नफरी जाए वक़ूअ पर तलब कर ली गई है। DPO सईद अली ने सर्कल तौंसा के मर्जी जुलूसों के रूट का विजिट किया है। तौंसा शरीफ में DPO डेरा गाजी खान सईद अली ने सर्कल तौंसा के मर्जी जुलूसों के रूट का विजिट के दौरान अपनी कमेटी के मेंबरान भी हमरा थे। DPO सईद अली ने विजिट के दौरान तमाम अहम पॉइंट्स का जायजा लिया। जुलूस के रूट्स में आने वाले तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को चेक किया गया है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इन्होंने कहा कि मुहर्रमुल हराम के दौरान तमाम पॉइंट्स पर सिक्योरिटी फ्राहम की जाएगी। रूट्स के गिरदनवाब में सर्च ऑपरेशन और कैमरों से मॉनिटरिंग भी की जाएगी। डेरा गाजी खान पुलिस मुहर्रमुल हराम में भरपूर सिक्योरिटी के इंतजाम अमल में लाएगी।
आगे बढ़े और आपको बताएं कि अलीपुर की हदूद चन्नी कोट बाईपास पर मुबैना डकैती की वारदात 3 मुसल्लह डाकू घर में घुसकर खतून के तलाई जेवरात नकदी और मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक अलीपुर थाना सिटी अलीपुर के हदूद चन्नी कोट बाईपास रोड पर मुबैना डकैती की वारदात 3 मुसल्लह डाकू घर में घुसकर खातून को तलाई जेवरात नकदी और मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार हो गए हैं। घर में अकेली थी, अचानक 3 नामालूम डाकू घर में घुस आया, असलह के जोर पर जरगमाल बनाकर सोने की चूड़ियां, कानों की बालियां और अंगूठियां उतार ली। मुसल्लह डाकू डकैती की वारदात के बाद मोटरसाइकिल पर फरार हो गए। मुतासरा खतून का IG पंजाब और DPO मुजफ्फरगढ़ से नोटिस लेने का मुतालबा। सिटी शादन लुंड DPO सैयद अली का फौजी सीमेंट फैक्ट्री का विजिट दौरान विजिट सिक्योरिटी के पेश नज़र इंतजाम का जायज़ा लिया है। DPO सैयद अली ने तमाम पॉइंट्स का जायज़ा लिया और SPU और देकर एहलकारों को ब्रीफ किया है। सिक्योरिटी के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए हिदायत की है कि चौकी सीमेंट फैक्ट्री पर तैनात एहलकारान को मौजूदा मुल्की हालात के मुताबिक अलर्ट रहने की हिदायत की है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डेरा गाजी खान अपनी बेहतरीन जद्दोजहद की बदौलत अमन व अमान कायम करने के लिए भरपूर किरदार अदा कर रही है। साहिवाल पुलिस में महकमाना कारकर्दगी की बुनियाद पर सजा जजा का अमल जारी है। DPO साहिवाल फैसल शहजाद का अपने ऑफिस में अर्जल रूम का इनकाद पुलिस मुलाजमान के शोकाज नोटिस, इंक्वायरीज और अपीलों पर फैसले किए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक DPO साहिवाल फैसल शहजाद ने पुलिस एहलकारों की कारकर्दगी के जायजे के लिए अपने ऑफिस में अर्जल रूम का इनकाद किया है, जिसमें पुलिस एहलकारों के शोकाज नोटिस, इंक्वायरीज और अपीलों को सुनने के बाद मेरिट पर फैसले किए गए। अल्ट्रा रूम में मुख्तलिफ एहलकारों की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया और जो पुलिस एहलकार अपनी जिम्मेदारियों में नाकाम रहे, इनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई की गई है। इस तरह जिन एहलकारों ने बेहतरीन कारकर्दगी किया मुजाहरा किया, इन्हें तारीफ़ी असनाद और इनामात से नवाजा गया। DPO साहिवाल फैसल शहजाद की जानिब से तमाम पुलिस एहलकारों को हिदायत की गई है कि वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरी मेहनत और दयानतदारी से निभाएं ताकि शहरियों को एतमाद हासिल किया जा सके। आगे बढ़े और आपको बताएं कि दरबार आलिया पीर हज़रत मियाँ रहमान रहमतुल्लाह सरकार का 554वां उर्स और मेला बड़े अकीदत व एहतराम से मनाने के बाद इख्तिताम पजीर हो गया है। पीर हज़रत मियाँ रहमान रहमतुल्लाह अलैह सरकार का 554वां उर्स और मेला बड़े अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। दरबार आलिया हज़रत मियाँ रहमान के उर्स के पहले रोज़ हज़रत मौलाना अलामा कारी जावेद हसनैन चिश्ती ने मज़ार मुबारक पर के गुलाब के साथ गुस्ल दिया। मेले में बैल दौड़, कबड्डी मैच, पाकिस्तान के माया नाज खिलाड़ियों और पाकिस्तान भर से बैलगाड़ियों ने हिस्सा लिया और उर्स मेले के आखिरी रोज़ महफिल समा और चरागबंदी मुनक्किद की गई, जिसमें मुल्क के नामवर कवाद ने शिरकत की। SHO थाना रूती पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना हो, इसलिए कोई भी वाक़या पेश नहीं हुआ। इस पर हाजी मजहर जरगर, शकील अहमद जरगर, मोहम्मद आबिद हुसैन सरगाना, साबिक नाज़िम माहिर कैसर सरगाना, मियाँ आशिक हुसैन गगराना सियाल, मियाँ लियाकत हुसैन गगराना, मियाँ अल्ताफ़ हुसैन गगराना, मियाँ रब नवाज गगराना, मियाँ एजाज हुसैन गगराना सियाल, मियाँ मुख्तार नंबरदार समेत अहले इलाका ने SHO थाना रूती को खराजे तहसील पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मेले में पंजाब भर से लोगों ने शिरकत की है। मेले में इंतज़ामिया की तरफ से लंगर का वसी इंतज़ाम किया गया था। थाना बलोचनी की हदूद में ट्रैफिक हादसा में एक मुसाफिर के जाँ बहक और 4 अफराद के जख्मी होने का मामला RPO फैसलाबाद डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान का नोटिस CPO फैसलाबाद कामरान आदिल से रिपोर्ट तलब कर ली है। हादसा में मुलविस ड्राइवर को फौरी गिरफ्तार करने के अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। हादसा में जख्मी होने वालों को अस्पताल में तमाम तिबी सहूलियात फराहम की जाएगी। CTU फैसलाबाद और SSP पेट्रोलिंग हाईवेज पर ट्रैफिक हादसा में कमी के लिए जामे पेट्रोलिंग प्लांट मोबाइल एजुकेशन यूनिट शहरियों को हादसा से बचाव के लिए रोड शो करें, बस स्टैंड और तलीमी इदारों में आगाही प्रोग्राम्स का इनेकाद करें। शहरियों को महफूज सफ़र करना पुलिस की अव्वलीन जिम्मेदारी है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि उकाड़ा में मुहर्रम और हराम के दौरान सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से DPO तारिक अजीज सिद्धू की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास का इनेकाद हुआ, जिसमें SP इन्वेस्टिगेशन, DSPOs और SHOs ने शिरकत की है। उकाड़ा DPOs ने मुहर्रम और हराम के दौरान शुरका जुलूस की हिफाजत के लिए जुलूसों के इर्द गिर्द खारदार तारे लगवाने और हसास मकामात का रोज़ाना की बुनियाद पर मुआयना करने की हिदायत दी है। DPO का मज़ीद कहना था कि इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का दर्ज दें, मजहबी मुनाफरत फैलाने वाली ऑडियोज़, वीडियोज़, CTDs, तकारीर, बैनर्स और लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने की ममानियत होगी। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज़ मवाद की मॉनिटरिंग के लिए सेल कायम कर दिया गया है। किसी को भी आज़ादी की इजाज़त नहीं होगी। अखाड़ा में अमन अमान की सूरत हाल जराइम पेशा अफराद के इंसदाद के लिए SHOs की कारकर्दगी का जायज़ा भी लिया गया।
SHOs کو منشیات فروش مجرم اشتہاریوں اسلحہ ایکٹ مویشی چوریوں کے خلاف کارروائیاں بہتر بنانے کی ہدایت بھی کی گئی ہیں۔ کنڈی اسسٹنٹ کمشنر محمد خان بھنگوات نے عوام شکایت پر تحصیل کنڈی کے علاقہ ٹالی شہر میں وزٹ کر کے گرا فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر کنڈی محمد خان بھنگوات نے عوامی شکایات پر تحصیل کنڈی کے علاقہ ٹالی شہر میں وزٹ کر کے گرا فروشوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے آٹا مقرر ریٹ سے مہنگائی فروخت کرنے پر 2 آٹا چکیوں کو سیل کر دیا، جبکہ میڈیکل سٹورز اور عام کھانے پینے کی اشیاء کے ریٹ اور ایکسپائری میعاد ہونے والی چیزیں اور ادویات فروخت کرنے والوں کو جرمانے لگائے اور سختی سے کہا کہ اگر جو بھی قانون کی خلاف ورزی کرے گا اسے قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہری پور کی تحصیل غازی میں 2 نوجوان دریائے سندھ میں ڈوب کر جاں بحق ہو گئے۔ ہری پور کی تحصیل غازی میں دریائے سندھ میں نہاتے ہوئے 2 نوجوان ڈوب کر جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ڈوبنے والے نوجوانوں کی لاشوں کی تلاش شروع کر دی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق تحصیل غازی کے موضع جامرہ کے رہائشی 2 نوجوان فہیم اور آصف شدید گرمی کے باعث موضع پہائی کے قریب دریائے سندھ میں نہاتے ہوئے گہرے پانی میں جانے سے ڈوب کر جاں بحق ہو گئے۔ متوفی جوانوں کی لاشوں کی تلاش مقامی افراد نے شروع کر دی ہے۔ محلہ ریلوے اسٹیشن میں واٹر سپلائی اسکیم کا افتتاح کر دیا ہے۔ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے زیر اہتمام 54,60,000 روپے کی لاگت سے تیار کیا جانے والا ٹیوب ویل کا افتتاح سابق صوبائی وزیر اکبر ایوب خان نے کر دیا ہے۔ اس موقع پر سرائے صالح محلہ ریلوے اسٹیشن اور دیگر گردنواں کے عوام نے شرکت کی ہے۔ سابق صوبائی وزیر اکبر ایوب خان نے عوامی اجتماع سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اس واٹر سپلائی اسکیم سے یونین کونسل سرائے صالح کی عوام کو استفادہ ہوگا۔ اس ٹیوب ویل سے علاقے میں پانی کے بحران میں کافی بہتری آئے گی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ صوبائی وزیر صحت بلوچستان سردار زادہ فیصل خان جمالی کا کیرسر کینال میں پانی کی کمی کے حوالے سے دریا کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ہنگامی دورے پر سکھر براج پہنچ گئے ہیں۔ صوبائی وزیر صحت بلوچستان سردار زادہ فیصل خان جمالی کیرسر کینال میں پانی کی کمی کے حوالے سے سکھر براج کا ہنگامی دورہ، جہاں پر سندھ ایریگیشن ڈپارٹمنٹ نے پانی اور سکھر براج کی گیٹوں کی تازہ صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی اور اس دورے کے موقع پر سابق صوبائی وزیر داخلہ میر زبیر خان جمالی سمیت ایکسین کیرسر کینال بھی ہمراہ تھے۔ اس موقع پر صوبائی وزیر صحت کا کہنا تھا کہ اس وقت سکھر براج میں پانی کی کوئی کمی نہیں، لیکن سکھر براج کے گیٹ ٹوٹنے سے پانی کا مسئلہ آ چکا ہے۔ انشاءاللہ گیٹوں کو جلد مکمل کر کے پانی کے مسائل کو حل کیا جائے گا۔ گیٹوں کو جلد مکمل کرنے میں ایریگیشن سندھ اہلکار کام کر رہے ہیں، جبکہ ایریگیشن بلوچستان کے اہلکار بھی ان کے ہمراہ ہے۔ 10 سے 15 دنوں میں کیرسر کینال میں پانی پہنچ جائے گا۔ مسلم کالونی کے رہائشی علی شیر نامی شہری پر نامعلوم افراد کا قاتلانہ حملہ۔ علی پور علی شیر ڈوڈی اپنے 5 سالہ بچے علی رضا کو مدرسہ میں چھوڑنے جا رہا تھا۔ نوید احمد کھوکھر وغیرہ نے حملہ کر دیا۔ نوید وغیرہ گھاس لگائے کھڑے تھے اور جان سے مار دینے کی دھمکیاں دینے کے ساتھ 30 بورڈ پسٹل سے سیدھے فائر شروع کر دی۔ حملہ آور نے اسلحے کے زور پر موٹر سائیکل چھین لی اور جان سے مارنے کی اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دی ہیں۔ احمد کھوکھر اس کے ساتھیوں نے علاقہ بھر میں خوف و ہراس کی فضا قائم کر رکھی ہے۔ ملزمان کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ۔ رحیم خان میں بجلی بلوں کے 27 شہریوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ مہنگی بجلی بلوں کے 27 شہری اور دکاندار سڑکوں پر نکل آئے، جگہ جگہ ریلیاں نکالی گئی ہیں۔ رحیم یار خان میں تاجر برادری دکانیں بند کر کے دکانوں کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ بجلی بلوں میں ستائے دکانداروں نے مہنگے بجلی بلوں کو جلا کر نظر آتش کر دیا۔ ہوٹل اور فرنیچر ایسوسی ایشن کی جانب سے سٹی پول سے دعا چوک تک ریلی نکالی گئی۔ مظاہرین نے حکومتی نمائندے سے 200 اور 300 یونٹ بجلی فری دینے کے وعدے پورا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ شرکاء نے سرکاری افسران کو دی جانے والی فری بجلی فوری طور پر بند کر کے عوام کو بھیجے جانے والے بل میں اضافہ واپس لے کر ریلیف فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ SHO تھانہ مصطفیٰ آباد حسن عمران سعید کی محرم الحرام کے حوالے سے میٹنگ مینا انتظامیہ امام بارگاہ کسرے سجاد ممبران امن کمیٹی علماء کرام کی شرکت محرم الحرام کے حوالے سے امن و امان کی صورتحال پر مشاورت کی گئی ہے۔ 10 روزہ مجالس میں سیکورٹی کے فل پروف انتظامات کیے جائیں گے۔ DPO قصور محمد عیسیٰ خان کی خصوصی احکامات کی روشنی میں اب SHO تھانہ مصطفیٰ حسن عمران سعید کی انتظامیہ امام بارگاہ قصور سجاد مصطفیٰ ممبران امن کمیٹی علماء کرام کے ساتھ مشترکہ میٹنگ کا اہتمام کیا گیا ہے۔ میٹنگ میں محرم الحرام کے حوالے سے 10 روزہ شیڈول کے حوالے سے مشاورت کی گئی ہے۔ محرم الحرام کے حوالے سے امن و امان کی صورتحال پر مشاورت کی گئی۔ SHO تھانہ مصطفیٰ آباد حسن عمران سعید نے کہا کہ DPO قصور کی زیر نگرانی
10 रोज़ा मजालिस के हवाले से सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम की तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। नवी मुहर्रम उल हराम के रूट का विजिट भी कर लिया। मीटिंग में सदर इमाम बारगाह कसर सजाद मुस्तफ़ाबाद कैसर अब्बास सदर जमात अहले सुन्नत मुस्तफ़ाबाद मुफ्ती फैज़ान कारी मेंबरान अमन कमेटी उमरा कराम ने खुसूसी शिरकत की है। फेस्को सब डिवीजन मुरीदवाला में सेफ्टी सेमिनार का इनेकाद किया गया है, जिसमें फेस्को मुलाजमीन को काम के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के हवाले से ब्रीफिंग दी गई है। फेस्को ऑफिस में सब डिवीजन मुरीदवाला में सेफ्टी सेमिनार का एहतमाम किया गया। सेमिनार से खिताब करते हुए SDPO सब डिवीजन मुरीदवाला राना जाद अहमद ने कहा कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार किए बगैर हरगिज़ काम न किया जाए। ट्रांसफार्मर पर LT को अर्थ लाजमी करें और लाइन पर काम करते वक्त दस्ताने हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी किया जाए। इन्होंने करंट का शाक हाई वोल्टेज की वजह से लगता है, अपनी लाइफ पर रिस्क ना लिया जाए, खुद एतमादी की वजह से एहतियाती तदाबीर चेक करके काम किया जाए। इन्होंने मजीद कहा कि फेस्को मुलाजमीन महकमा और मुल्क का असासा हैं। सेफ्टी सेमिनार से लाइन सुप्रीडेंट अब्दुलरऊफ, लाइन सुप्रीडेंट हसीब कालू ने भी खिताब किया। खानपुर में नहर आब हयात 1L पर महकमा नहार की मुबैना मिली भगत सिरे आलम नहरी पानी चोरी होने लगा। टेल के काश्तकारों की हज़ारों एकड़ फसलें तबाह होने का खदशा है। नहरी पानी ना मिलने पर टेल के काश्तकार सरापा एहतजाज। आब हयात 1L पर 0 से 7 RT तक तमाम मोखों के साइज बढ़ाकर पानी चोरी होने लगा। जगह जगह पर नहर में ट्यूब लगाकर भी पानी चोरी किया जा रहा है। महकमा नहार के अफसरान की मुबैना मिली भगत के बाद पानी चोरी होने लगा और मामूल बन गया है। टेल के काश्तकार पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे। नहरी पानी ना मिलने से दर्जनों देहात की हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह होने लगी। महकमा नहार के अफसरान खामोश तमाशाई बन गए। पुलिस थाना सिटी हरुणाबाद की दबंग कार्रवाई। 3 रुकनी टिकट गैंग का अहम रुकन ख्वाजा सराफ ने साथी समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिमान से लाखों रुपए नकदी, मोटरसाइकिल और असलहा बरामद। DPO भावलनगर नसीबुल्लाह खान की हिदायत पर सर्कल DSP राउत सलीम की सरबराही में पुलिस थाना सिटी हरुणाबाद के SHO माजिद इकबाल ने अपनी टीम के हमरा पर वक्त कार्रवाई करते हुए 3 रुकनी टिकट गैंग के अहम रुकन टिकटॉकर ख्वाजा सराफ को इसके साथी समेत धर लिया है। पुलिस ने दौरान तफ्तीश मुलजिम से मुख्तलिफ वारदातों में लूटी गई लाखों रुपए की नकदी रकम और चोरी किए गए मोटरसाइकिल और असलहा बरामद कर लिया। इस मौके पर DSP राउत सलीम का कहना था कि मुलजिम हरुणाबाद में होने वाले मुतअद्दिद संगीन वारदातों में मुलविस था। थाना सिटी हरुणाबाद ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गैंग को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरी जानिब DPO नसीबुल्लाह खान का कहना है कि पुलिस थाना सिटी हरुणाबाद की पूरी टीम को मुबारकबाद दी जाए, इसकी वो मुस्तहिक है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि जंग टिकटॉक पर असलह की नुमाइश करने वाले को पुलिस ने धर लिया है। मुलजिम मंजर ने टिकटॉक पर रिवॉल्वर के साथ वीडियोस अपलोड करके शहरियों में खौफ व हिरास पैदा किया। जंग थाना 18 हज़ारी में टिकटॉक पर असलह की नुमाइश करने वाले मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया है। DPO जंग राशिद के हिदायत का कहना है कि हवाई फायरिंग और असलह की नुमाइश पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। खौफ व हिरास पैदा करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। साहिवाल के मुख्तलिफ मकामात पर गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स और कमर्शियल गाड़ियों में गैस रिफिलिंग धरने से जारी है। LPG चोरी शुदा पेट्रोल, आयल और डीजल फरोख्त करने माफिया सरगर्म है। आला हुकाम से नोटिस का मुतालबा। तफसीलात के मुताबिक GT रोड साहिवाल, कच्चा पक्का नूर शाह रोड पर आरिफ वाला रोड, मंजूर कॉलोनी, अड्डा शेरी मोड़, बटाली रोड और देगर मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स और चोरी शुदा गैर मयारी पेट्रोल, डीजल और गैर मुल्की मोबाइल आयल की खरीद फरोख्त का खतरनाक धंधा सरेआम जारी है। इसी तरह बाहर वाला अड्डा, आरिफ वाला पुल, रेलवे पर रोड, कमर्शियल हाईवे गैस रिफिलिंग का वैगनों में खतरनाक कारोबार बड़ी तेज़ तरीके से जारी है। पहले ये घिनौना कारोबार चंद एक मकामात पर चोरी छुपे होता था, मगर महकमा सिविल डिफेंस और दूसरे मुतल्लिका महकमों की गफलत और लापरवाही की वजह से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर सरेआम जारी है। इस घिनौने खतरनाक गैर एलानिया कानूनी कार्रवाई की वजह से किसी भी वक्त नागहानी सूरत हाल पैदा हो सकती है। आग बरसाते सूरज से ओवरटैक्सिंग रेलवे स्टेशन पर आने वाले मुसाफिरों का पसीना निकाल दिया। लाख से ज़्यादा बिजली का बिल अदा न करने पर बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा। घंटों लेट ट्रेनों से बच्चे समेत खवातीन शदीद परेशानी में मुब्तला। इस पर मजीद जान लेते हैं हाफिज शाहिद महमूद से, जो इस वक्त रेलवे स्टेशन पर मौजूद है।
जी बिल्कुल, अगर बात करें टोबाटेक सिंह के रेलवे स्टेशन की, तो यहाँ पर जो है महकमा रेलवे स्टेशन की जानिब से बिल अदा ना करने के बाद जो है वापटा की जानिब से इनका जो कनेक्शन है वो मुनक़ता कर दिया गया। 12 लाख से ज़ायद का बिल था जो अभी तक अदा नहीं किया गया था, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर बिजली नहीं है और शहरी जो है अच्छी खासी परेशानी में, यहाँ पर मुसाफिर जो है वो परेशान नजर आ रहे हैं। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद भी हैं, उनसे बात भी करें। आप बताइएगा क्या कहना चाहेंगे? बिजली तो अहम ज़रूरत है और गर्मी जिस तरह से है, पानी यहाँ पर नहीं है, कोई सहूलत नहीं है। भाई पानी बिल्कुल ठंडा नहीं है और सबसे पहले आवाम जो इधर आती है जलील होती है और 10:30 का टाइम था, 11:30 बजे ट्रेन आ रही है और पानी बिल्कुल ठंडा नहीं है। हम आए हैं जंग से हैं, इधर हमारे कुछ जो जाने थे कराची जाने थे उनको छोड़ा है और इधर हम घंटा जलीले हुए हैं बैठ के पहले, और बाद में हमने पानी पिया है, पानी भी ठंडा नहीं है। सबसे पहले पानी ठंडा करवाएं और जो बिजली के बिल हैं जो ज़्यादा आए हैं उन पर भी थोड़ा बहुत नज़र किया जाए और आवाम पे तरस खाया जाए। जी बिल्कुल, जिस तरह उनकी बात सुनी, उनका कहना है कि पानी जब बिजली होगी तो पानी ठंडा होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर भी सहूलत जो है नहीं नज़र आ रही। और इस टाइप भी देखें कि लोग किस तरह से गर्मी में जो है बिल बुलाते हुए नज़र आ रहे हैं और एक ही मुतालबा कर रहे हैं कि फ़ौरी तौर पर जो है सहूलियात दी जाए। ख़वातीन भी जिस तरह से देख रहे हैं आप कि वो भी हिम्मत फ़ैन के ज़रिए जो है अपना वक्त गुजारती हुई नज़र आ रही हैं और ये मुतालबा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि खुदा ताला फ़ौरी तौर पर जो है सहूलियात फ़राहम करें ताकि आसानी के साथ जो है रेलवे स्टेशन पर अपना वक्त गुजार सकें। जी जी शाहिद, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े आपको बताएं कि बहावलनगर वज़ीर पंजाब मरीम नवाज शरीफ का हुनर सीखने वाले बच्चों को रस्मी तालीम के बेहतरीन मौक़े फ़राहम करने के हवाले से इनकलाबी इक़दाम कायल मकाम डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद बून ने चक हथियाना स्कूल गर्ल्स और बॉयज़ बहावलनगर में सुबनो स्कूल का दौरा किया। इस मौके पर CEO एजुकेशन, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स और दीगर भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद बून ने पंजाब हुकूमत की हिदायत के मुताबिक चक हथियाना स्कूल के सुबनो स्कूल का दर्जा देकर बाकायदा क्लासेस शुरू कर दी गई हैं और असातिज़ा का इंतखाब करके ट्रेनिंग भी करवा दी गई है। ये सुबनो स्कूल सुबह 7 बजे से 10 बजे तक लगा करेंगे। डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद बून का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरीन नवाज शरीफ के विजन को अमली जामा पहनाते हुए होटलों, दुकानों और वर्कशॉप में काम करने वाले बच्चों को मुफ्त तालीम फ़राहम करने के लिए पंजाब भर की तरह ज़िला बहावलनगर में भी सुबह 9 का आगाज़ कर दिया गया है। इन्होंने बताया कि सुबह 9 स्कूल के बच्चे क्लासेस लेने के बाद दुकानों, होटलों या वर्कशॉप पर काम कर सकेंगे। चुने के नवाही इलाका शहर इलाहाबाद में निजी कॉलेज का स्टूडेंट स्विमिंग पूल में नहाते हुए डूब कर जाँ बहक होने वाले स्टूडेंट की शनाख्त उमैर के नाम से हुई है। स्टूडेंट उमैर इलाहाबाद में निजी कॉलेज में तालीम हासिल और कंगनपुर से आया था। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू टीम ने डेड बॉडी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। पंजाब भर के अजला में सबसे ज़्यादा मसाइल पर मबनी सालों की दरखास्तें सुनकर निपटाने वाले डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मुजफ्फरगढ़ सैयद हसनैन हैदर ज़िला भर से हर मकतबा फ़िक्र की लोगों की जानब से नेक ख्वाहिशात का इजहार, इंसाफ पसंद और मेरिट को मद्देनज़र रखने वाले डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मुजफ्फरगढ़ सैयद हसनैन हैदर ने साइलिन की शिकायत के अजाला के लिए मुनफरिद रिकॉर्ड कायम कर दिया है। ज़िला मुजफ्फरगढ़ और कोटद्दू के मुख्तलिफ इलाकों में खुली कचहरी लगाकर बगैर किसी सिफारिश के रोज़ाना दफ्तर आने वाले साइलिन को बर वक्त इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया गया। IG पंजाब की पॉलिसी के मुताबिक DSPOs और SHOs को आने वाले साइलिन की तवज्जो के साथ सुनते हुए इनके मसाइल के फौरी हल के लिए इक़दाम करने की डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मुजफ्फरगढ़ सैयद हसनैन हैदर की हिदायत पर अमल जारी है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मुजफ्फरगढ़ सैयद हसनैन हैदर ने अपने दफ्तर में अमलों को साइलिन के साथ खुश असलूबी से पेश आने के साथ साथ उनको फौरी पेश कराते हुए मसला हल कराने का जाम अमल मुरतब कर रखा है, जिससे कोई भी मसला और साइल DPO मुजफ्फरगढ़ सैयद हसनैन हैदर से मुलाकात किए बगैर वापस नहीं लौटना चाहिए। रहीम यार खान में कमिश्नर बावलपुर नादरा चट्टा ने RPO राय बाबर के हमरा मुहर्रम उल हराम इंतजाम का जायजा लेने के लिए जिला का दौरा किया है और सिक्योरिटी अमूर पर ब्रीफिंग भी दी है। मुहर्रम उल हराम के इंतजाम का जायजा लेने के लिए कमिश्नर बहावलपुर नादिर चट्टा और RPA राय बाबर ने जिला भर का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर खुर्रम परवेज़ और DPO इमरान अहमद मलिक ने मुहर्रम उल हराम के इंतजामी सिक्योरिटी अमूर पर ब्रीफिंग दी। कमिश्नर बहावलपुर नादिर चट्टा का कहना था कि जलूसों के रूट्स और मजालिस के मकामात पर ज़िला इंतजामी की तरफ से हर मुमकिन सहूलियात सर्विसेज फराहम की जाएंगी। क़याम अमन और मजहबी रिवायात का फ़रोग़ हमारी मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। RPO बहावलपुर राय बाबर सैद का कहना था कि मुहर्रम उल हराम के दौरान जलूसों और मजालिस के लिए भरपूर सिक्योरिटी फराहम की जाएगी।
हाफिजाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानी क्लास फेलो से पसंद की शादी करना जुर्म बन गया। चंद रोज कबल निकाह करने वाली 20 साल मुबशरा जवेद को वालिदैन के घर कत्ल कर दिया गया है। मुबशरा ने चंद रोज कबल अवैस नामी लड़की जो आयरलैंड में मुकीम है फ़ोन पर निकाह किया, ससुराल के घर रहने लगी, लेकिन लड़की के वालिदैन रुखसी का बहाना करके लड़की को अपने घर ले आया और कत्ल कर दिया। लड़की के ससुर ने मिलकर निकाह करवाया था और दूल्हा की तरफ से निकाहनामा में वकील भी था। इस रंजिश पर मुलजमान ने पुलिस के साथ साजबाज करके लड़की के ससुर की मुद्दत में ना ही मुकदमा दर्ज होने दिया, बल्कि पुलिस ने खुद मुद्दई बनकर लड़की के ससुर को भी मुकदमा में नामजद कर दिया है। लड़की के ससुर और वालदा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मुहर्रम हराम के हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर इलाला खुर्द की सरबराही में अमन कमेटी का अहम इजलास अंजुमन सनाअशरी ताजे तंजीमों मुतहदा अलमाए कौंसल मीडिया नुमाइंदों और दीगर स्टेक होल्डर्स की शिरकत। हब अहले बैत के मोहब्बत के बगैर किसी भी सच्चे मुसलमान का ईमान मुकम्मल नहीं। हज़रत इमाम हुसैन और इनके साथियों की शहादत क़यामत तक याद रखी जाएगी। बातिल के सामने कलमा हक कोई हज़रत इमाम हुसैन की ज़ात अक़दस से सीखे। इन ख्यालात का इज़हार असिस्टेंट कमिश्नर इलाला खुर्द की सरबराही में मुहर्रम उल हराम के हवाले से होने वाले अमन कमेटी के इजलास में हुआ। इसमें अंजुमन सनाअशरी के जनरल सेक्रेटरी शेख हमाद अहदेदारान चौधरी मंजूर अली मीसम सैयद हसनैन मैथी एडवोकेट शेख बिलाल हैदर सदर अंजुमन ताजरान चौधरी शकील सीनियर नायब सदर ज़हूर अहमद शाहीन मुतहदा अलमाए कौंसल थे मौलाना नूर अहमद नूरी मीडिया एडवाइज़र मुतहदा अलमाए कौंसल राव अतीक गौहर चेयरमैन तहसील प्रेस क्लब एजाज ताहिर कादरी जनरल सेक्रेटरी साजिद हुसैन चौधरी TMA रिनाला मोहम्मद महकमा पुलिस 1122 महकमा सेहत वापदा हुकाम महकमा रेवन्यू और दीगर स्टेक होल्डर्स ने शिरकत की है। इजलास में मुहर्रम के दौरान रवादारी मसावत और भाईचारे की फ़िज़ा कायम रखने पर जोर दिया गया है। अज़ादारों और ज़ायरीन को सहूलत फराहम करने के हवाले से किए गए इक़दाम के बारे में बताया गया। आखिर में मौलाना नूर अहमद नूरी साहब ने दुआए खैर भी की है। जामशोरो सिंध यूनाइटेड पार्टी ज़िला जामशोरो की जानिब से तहसील खालिद लशारी अब्दुल लतीफ़ पट्टी में मीर बरेदी की क़यादत में म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस होलडी के सामने 2 रोज़ा भूख हड़ताल कैंप लगा दिया गया है। इस मौके पर SPO UP तलका सदर खालिद लशारी अब्दुल लतीफ़ पट्टी शहबाज मेमन बरेदी और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी यहाँ गुज़श्ता 4 तिहाइयों से बरसरे इक़्तिदार है। इनके बल्दिया से लेकर सूबाई और कौमी असम्बली तक नुमाइंदे मौजूद हैं, लेकिन बलहारी की टाउन कमेटी की इंतज़ामिया जो कि एशिया की सबसे अमीर और सबसे बड़ी टाउन कमेटी है, करोड़ों रुपए का बजट होने के बावजूद साइट एरिया के मकीन मजदूर गरीब तबका के लोग पानी के पीने और बुनियादी हकूक़ के मुंतज़िर हैं। टाउन इंतज़ामिया खानों के जाली बर्थ सर्टिफिकेट बनाकर मकामी लोगों के हकूक़ गज़ब करने की साजिश में मसरूफ़ है। जमीयत उलमा इस्लाम ज़िला उस्ता मोहम्मद के ज़ेर एहतमाम शहीद मीर मोहम्मद असलम खान इमरानी की कातलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ पुरअमन एहतजाजी रैली निकाली गई है और रैली मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई उस्ता मोहम्मद प्रेस क्लब पहुंची, जहां पर रैली शुरा से मौलाना अब्दुल्ला चतक, मौलाना महरुल्ला चतक, मीर हाजी अली मुराद खान रिंद, गुल खान मस्तोई और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा शहीद मीर असलम खान इमरानी के कातलों को फिलफौर गिरफ्तार किया जाए। कई रोज़ गुजरने के बावजूद भी शहादत में मुलविस अफराद को कानून की गिरफ्त में न लाना नसीराबाद डिवीज़न इंतज़ामिया की नाअहली का मुँह बोलता सबूत है। उन्होंने कहा कि हुकूमत बलूचिस्तान नसीराबाद डिवीज़न इंतज़ामिया शहीद के वर्सा के मौके पर अमल नहीं करेगा तो जमीयत उलमा इस्लाम अपने शहीद रहनुमा के लिए खामोश नहीं बैठेगी, बल्कि सदा एहतजाज के दायरे को वसी तर बनाएगी। जैकबाबाद में पुलिस पिकेट पर मुसल्लह अफराद के हमले और शदीद फायरिंग से जख्मी होने वाला एहलकार सक्कर के निजी अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गया है। जैकबाबाद में पुलिस पिकेट पर हमले में शहीद पुलिस एहलकार की नमाज जनाजा पुलिस रेंजर्स और सिविल सोसाइटी की शिरकत सियासी शख्सियात ने सिर्फ सोशल मीडिया पर इज़हार अफसोस किया। जैकबाबाद में बिजली की गैर लाने और बंदिश के खिलाफ शहरियों को कौमी शराह पर एहतजाजी मुजाहिरा, शहरियों ने धरना देकर सड़क ब्लॉक कर दी और सैकड़ों हुकाम के खिलाफ नारे बुलंद किए और शहरियों का कहना है कि वापदा वाले करप्शन खुद करते हैं, अजाब अवाम को देते हैं। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि करप्शन के खिलाफ नोटिस लें और हमें बिजली फराहम की जाए, तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। नौशेरा रोड से चांदी के ताजिर को अगवा करके कत्ल करने का मुअम्मा हल हो गया। चांदी के ताजिर का कातिल साथी दुकानदार सनियारा ही निकला। बागबानपुरा पुलिस मरकजी मुलजिम को साथी समेत गिरफ्तार कर लिया है। गुजरांवाला मुलजिमान ने मकतून को घर के बाहर से अगवा किया और कत्ल करके लाश नहर में बहा दी।
गिरफ्तार मुलजमान की निशानदही पर मकबूल की लाश भी बरामद कर ली गई है। मुलजमान ने मकतूल से चांदी हथियाने के लिए अगवा किया गया है। मुलजमान मकतूल से 27 किलो से ज़ायद चांदी लेकर फरार हो गए। मुलजमान ने मुलजमान से चोरी शुदा चांदी भी बरामद कर ली है और मुलजिम ने चांदी हथियाने के लालच और कारोबार को वसी करने का खातिर मकतूल को कत्ल किया। बागबुलपुरा पुलिस ने मकतूल की बीवी को मुद्दत में अगवा का मुकदमा दर्ज किया था। गिरफ्तार मुलजमान से तफ्तीश मुकम्मल करके जुडिशनल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। और इसके साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहें वॉइस न्यूज़।